चलिए वापस दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर आते हैं, क्योंकि आज जो तस्वीर यहां से देखने को मिली है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी पर एमसीडी चुनाव में भी टिकट देने के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगाया गया है। पार्टी के कुछ नेता हालांकि टिकट मिलने के बाद खुश हैं तो कुछ नाखुश भी हैं, लेकिन दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीबुल हसन ने टिकट न मिलने के बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा किया है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीन करोड़ रुपए में उन्होंने टिकटें बेची हैं, 2-2 करोड़ रुपए में। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? तुम्हें भी पैसा मिला उन माफियाओं से जो तुमने देखा नहीं? एक कैंडिडेट ने कितनी मेहनत करी, कितना पैसा लगाया। एमसीडी चुनाव से पहले आप में संग्राम। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। टिकट के लिए आपकी नौटंकी। साजिश के तौर पर साजिश के तहत ही रखे गए थे। 3 करोड़ में टिकट बेचने का आरोप। यहाँ का एक वो है गुंडा बदमाश माफिया है दीपू चौधरी, उसके हाथ में 3 करोड़ रुपए में टिकट बेची है। ये है आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीबुल हसन। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन हसीब को टिकट नसीब नहीं हुई। फिर क्या था, वो चढ़ गए शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हाई टेंशन तार वाले टावर पर। हसन ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उनसे सभी जरूरी ओरिजिनल दस्तावेज जमा करवा लिए गए थे, लेकिन आखिरी समय में उनका टिकट काट दिया गया। हसन ने कहा कि टिकट तो नहीं मिला, लेकिन अब उनके कागजात भी नहीं लौटाए जा रहे। मुझे अगर आज कुछ होता है या मेरी मौत होती है तो इसके सारे के सारा जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक, आतिशी जी, ये लोग होंगे, क्योंकि मेरे पेपर, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मेरी बैंक की पासबुक इन लोगों ने सब जमा कर ली है। कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट है। मेरे बार बार मांगने पर भी ये मुझे नहीं दे रहे हैं। आप मुझे टिकट दें ना दें, आपकी पार्टी है, आप अपने दें, मगर मेरे पेपर में तो मांगना मेरा हक है। घंटों हसीबुल हसन का टावर वाला ड्रामा चलता रहा और टावर के आसपास भीड़ जमा रही। आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता ना तो उन्हें मनाने आया और ना ही उनका हालचाल पूछने, जबकि हसीब के एक पैर में प्लास्टर चढ़ा था। किसी बड़े नेता ने मिलने की कोशिश नहीं करी, किसी ने इनसे उतारने की कोशिश नहीं करी। पैर फ्रैक्चर है, कुछ भी हो सकता है, बीपी का मरीज है, अगर मान लो कुछ भी हो जाए जिम्मेदार कौन होगा? टावर पर बैठे हसीब अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे तो टावर के नीचे आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। लोगों का गुस्सा सीएम केजरीवाल के साथ साथ दूसरे नेताओं के खिलाफ भी दिख रहा था। क्या तुम भी इसमें शामिल हो? तुम्हें भी पैसा मिला उन माफियाओं से जो तुमने देखा नहीं? एक कैंडिडेट ने कितनी मेहनत करी, कितना पैसा लगाया। बहरहाल इस बीच हसीबुल हसन की नौटंकी की खबर शायद आम आदमी पार्टी के हाईकमान तक पहुंची और हसीब के कागजात आनन फानन में मौके पर पहुंचाए गए। कागजात को लेकर पुलिस वाले हसीबुल हसन को उतारने के लिए टावर पर चढ़े। हसीब के हाथ में उनके कागज सौंपे गए और उन्हें नीचे उतारने के लिए मनाया गया। मान मनोबल के बाद हसीब टावर से नीचे उतरे और जमकर आम आदमी पार्टी को खरी खोटी सुनाई। साथ ही ऐलान किया कि वो कल एमसीडी चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरेंगे। कल मैं नॉमिनेशन भरूंगा। अगर आप लोग नहीं आते, इस देश की मीडिया नहीं आती, तो आम आदमी पार्टी, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, ये कभी भी मेरे पेपर वापस नहीं करते। इतना ही नहीं, हसीबुल हसन ने संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और आतिशी तीनों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया और कहा कि इन नेताओं ने 2 से 3 करोड़ रुपए में एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बेचे। साजिश के तहत ही रखे गए थे। पहले पेपर मंगाए गए, उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट बेच दिया गया 3 करोड़ रुपए का। हसीबुल हसन का कहना था कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को हक है और उनसे ये हक कोई नहीं छीन सकता।
आप देख सकते हैं इस समय किस तरीके से हसीबुल हसन ने आरोप लगाए हैं कि दुर्गेश पाठक जो एमसीडी प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने फोन किया था कि अपने डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर जमा करो आके। उसके अलावा जिस तरीके से वो बता रहे हैं, बड़े आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों में टिकट बेची गई है। इससे पहले मार्च 2022 में हसीबुल हसन का एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वो खुद नाले में उतरकर उसकी सफाई करते दिखे थे। हसीब का कहना था कि बार बार शिकायत करने पर भी नाले की सफाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने खुद इसे साफ करने का फैसला लिया। सफाई के बाद लोगों ने उन्हें दूध से नहलाया था। अपनी पार्टी के नेता तो आरोप लगा ही रहे हैं, बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के नेता को लुटेरा बता रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया को बीजेपी ने लुटेरा बताया है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर एक पोस्टर जारी किया है जिसमें फिल्म लुटेरा के पोस्टर से छेड़छाड़ कर उसमें मनीष सिसोदिया का चेहरा लगा दिया गया है। बीजेपी ने सिसोदिया पर यह हमला आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर किया है। पोस्टर में लिखा है, लिकर स्कैम मोशन पिक्चर्स प्रोजेक्ट के बाद महाठग सुकेश प्रोडक्शन। इसके साथ ही पोस्टर पर लिखा है, डायरेक्टेड बाय अरविंद केजरीवाल। ये पोस्टर यही फिल्म को दिखाती है जिसके डायरेक्टर निर्देशक अरविंद केजरीवाल है, जिसको प्रोड्यूस करने का काम आज सुकेश और पूरी महाठगों की कंपनी कर रही है। और इसके कई सीक्वल आ चुके हैं। एक है शराब घोटाले का लुटेरा मूवी, दूसरा है हवाला घोटाले का लुटेरा मूवी, तिहाड़ में घोटाले का लुटेरा मूवी, बस घोटाले का लुटेरा मूवी, दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले का लुटेरा मूवी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नई शराब नीति के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ उसका सारा पैसा पंजाब और गोवा के चुनावों में खर्च किया गया। एमसीडी चुनाव में जहां बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता हसीबुल हसन के पार्टी के नेताओं पर टिकट बेचने के आरोप के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत बढ़ सकती है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया।